नमस्कार, मैं सावन शाही जो कि गोरखपुर का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ। अब अपनी बातों को संक्षिप्त में ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ पीड़ा हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक निजी कार्यक्रम में, एक ब्रह्मभोज में रामकोला कुशीनगर ज़िले में आज मेरा आना हुआ। आप ब्राह्मण भोज में, आपका नाम श्री सुभाष गिरी जी है। ब्राह्मण भोज के दौरान अपने बगल के मित्र, बैठे हुए मित्र से बातचीत के दौरान मैं इनकी समस्याओं को सुन रहा था। जब इनकी बातचीत पूरी हो गई तो मेरी जो है अंदर से एक इच्छा जगी कि मैं इनसे कुछ बात करूं। इन्होंने जो अपनी समस्याएं रखी, हो सकता है उसको सुन करके और देख करके आप को भी बहुत कष्ट और दुख हो। सबसे पहली चीज़ इनका एक निवेदन ये था कि आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे घर एक गिलास पानी पीने के लिए ज़रूर चलें। वहां से मैं चल करके इनके घर आया हुआ हूं। अब इनकी समस्या के बारे में आपसे बात करते हैं। समस्या यह है कि इन्होंने आवासीय प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत अपने आवास के लिए आवेदन किया हुआ है और अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई शासन प्रशासन में नहीं हो रही है, जिससे यह पीड़ित हैं। स्पेशली ये मुझे अपने घर लाए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि आप पेट्रोल तक का पैसा ले लिए। मैंने कहा कि आप देखिए, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म ही ब्राह्मण की सेवा करना है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से आपके घर चलने के तैयार हूँ। मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये मुझे नहीं जानते हैं। अभी 1 घंटे पहले मेरे से इनकी मुलाकात हुई। मैं इनके समय वर्तमान में घर आया हुआ हूँ। समस्या आपको मैंने जैसा कि बताया कि आवासीय योजना के तहत इन्होंने आवेदन किया हुआ है। और किससे आप मिले अभी? सेक्रेटरी से। तो क्या जवाब वो आपको? सेक्रेटरी आए तो कहे जे कोई गरीब पात्र हैं, तो बाबू साहब राम स्वारथ सिंह ने कहे जे एक पंडित हैं सुभाष गिरी, उनके मांगते खाते हैं, उनको दे दीजिए आवास। तो आए तो फोटो वोटो ले गए आवेदन करके, और तब से कोई अधिकारी नहीं आया जांच करने के लिए, ना कोई बताया। अब देखिए जो इनसे हमको सुनने में मिला, ये अपना जीवन यापन बहुत ही कठिनाइयों के साथ कर रहे हैं। घर पर लाए हैं। मैं आप सभी के बीच इनके घर की तस्वीरों को साझा करना चाहता हूं। आप देखिए, इनकी समस्याओं को सुनिए। और सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे शुभचिंतक बड़े भाई, जो भी लोग सक्षम हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मदद आपकी हो सके वो मदद कर दें। मैं भी अपने प्रयासों से जो भी इनकी मदद कर सकता हूं उनकी मदद करूंगा। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके इनको आवास दिला दिया जाए। अभी मैं आपको इन कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। आप पहले इनकी परिस्थितियों को देख लीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि क्या आपकी मदद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में मैं इनके खाते की डिटेल भी डाल रहा हूँ। अपनी जो भी आप जितना भी सक्षम हो, निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा कर सकें, मैं आप सभी से गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जो भी आप सेवा के तौर पर आप करना चाहें, आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। आइए अब जो है आपकी जो परिस्थिति है वो मैं दिखा दूं। आप देखिए, ये गौ सेवा भी करते हैं। और आपका कहना था, क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है आपकी से? थी लड़की दो स्कूल में से चली आए, जो पैसे के अभाव से, परेशानी से वो घर पर चले आए। मास्टर लोग कह दिए नहीं जुड़ रहा है तो न पढ़ाइए। जी। अब मैं जिम्मेदार जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनकी परिस्थितियों को देखिए। मैं दिखा रहा हूँ जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ऊपर भी दिखा दीजिए। छत पर ले चलें, छत पर। ये देखिए, यह आपके घर की स्थिति है।
जो भी जिम्मेदार लोग देख रहे हैं उनसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप इस आवास में 1 घंटे भी अगर अपना जीवन व्यतीत कर लें, समय व्यतीत कर लें, तो आपको भारी पड़ेगा। हाँ। ये देखिए कितनी जर्जर स्थिति है। छत देख लिए, छत गिर चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि रोज जान का भी खतरा बना रहता है इस आवास में। आप छत देख लीजिए, छत की स्थिति क्या है। यही पल हमारा जो एथी हुई ना, जी जी, तो भादों में लेकर बैठ जाए। जी 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 जी। हाँ। देखिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारा लक्ष्य धीरे से आज नहीं, हमारा लक्ष्य अब आपको आवास दिलाने का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत उदार हैं। मुझे लगता है कि यह वीडियो उनके तक भी पहुंचेगा या उनके अधिकारियों तक भी पहुंचेगा तो आपकी मदद होगी। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, आपका नाम जो है श्री सुभाष गिरी जी है और आत्मज लिखा हुआ, उदित ग्राम सिधावे, टोला इंदरपुर, पोस्ट सिधावे, रामकोला, कुशीनगर के आप निवासी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा को साझा किया था, मैं बहुत ही भावुक हो गया था। और आपने जिस तरह से अपने घर पर मुझे आमंत्रित किया, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि जिस तरह से इन्होंने मुझे आमंत्रित किया या निवेदन के तौर पर मुझे बुलाया, मैं दौड़े चला आया सिर्फ इसलिए कि आप सभी को दिखा सकूं कि कितनी पीड़ा के साथ आप रहते हैं, कितना आपका दुख दर्द है, जिसको कोई भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार आला अधिकारी समझने को तैयार नहीं है। जी जी जी, देखिए सब गिरल बा। यह बता रहे थे कि कभी कभी इतनी भी समस्या हो जाती है कि मुझे सब जर्जर बा, घर घर घूम करके सीधा लेकर के अपना जीवन यापन करना पड़ता। आपकी 2 सुपुत्रियां भी हैं और कभी कभी गाय को भोजन कराने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जहां ये गए थे, मेरी बड़ी बातचीत हुई उनसे। इनका कहना था कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी सक्षम होता तो बाबू विश्वास मानिए कि मैं कहीं इधर उधर भोजन के लिए नहीं जाता। आप क्या कहना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आप भूसा रखें। एक बार फिर आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, जितनी आपकी इच्छा हो, मैं मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी मदद जरूर करें। आइए आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। एडमिशन तो विद्यालय में हो गया था आपकी सुपुत्रियों का, लेकिन पैसे के अभाव के कारण, परीक्षा शुल्क न जमा करने के कारण विद्यालय से बच्चों को तक निष्कासित कर दिया गया। आप बहुत सरल और अच्छे व्यक्ति हैं। आप देख लीजिए लगातार आपकी घर की स्थिति। ये दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। एक बार फिर जाते जाते मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप इनकी मदद करें और जो भी इस ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं इनका सहयोग करें। और मेरा लक्ष्य तो अब इनको आवास दिलाने का है। दिलाने का तो आश्वासन मैं दे के नहीं जा रहा। हाँ, ये है कि मैं अपनी पूरी ताकत पर पूरी कोशिश झोंकूंगा कि आपको मकान मिल जाए। आइए माता जी, सबका एथी हो जाए ना, लेट बा गाय बा गोरखपुर यहाँ पे। आप देखिए गाय चारों जने खड़ा हो जाए। अब खड़ा हो जाए, अब हो जी जी जी, आप आ जाइए। आज आबादी में धोई है, आ जाइए माता जी, आ जाइए। लेट हुई वहाँ पे। अरे कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं लेट नहीं हुई। हमारी बस यही इच्छा है कि हम दिल से इच्छा है कि आपको
आवन हो अरे ठीक है रहेंगे। नहीं आवन हो देरी हुई वहाँ के अनहरिया रात बाद रहे तो बाद में हुई खड़ा हो खड़ा हो हम बस आपसे बातचीत हुई तो आपके घर पर आ गए। आपका बड़ा निवेदन था कि पूछ लो खाली जो है पानी पी लीजिए। तो हम कहे कि यार पानी भी पियेंगे। आपका तो बहुत मन था भोजन कराने का, हम भोजन भी करेंगे आपके यहाँ, बशर्ते हमारा लक्ष्य है कि आपको मकान मिल जाए जो है। और क्या समस्या आती है? समस्या तो सामने ही है, अब क्या बताएं। हाँ, अब इसको शब्दों में हम तो बयान नहीं कर सकते हैं अपने कि आप किस पीड़ा के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो ठीक है, तो हम ले लिए हैं इसका, हम ले लिए हैं। सबसे गुजारिश किए हैं, आधार का भी फोटो है मेरे पास। हम यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम यहाँ जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम जितना भी सक्षम रहेंगे सोर्स पानी लगा करके, सर्वे करा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपकी जो घर की स्थिति है बिल्कुल रहने लायक नहीं। इसमें रहने में तो लगातार खतरा मर जाएगा, मर जाएगा। नहीं ऐसा न कहिए। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद हो। यही आपको आश्वासन दे के जा रहे हैं। आवास मिले ना मिले, आपको मेरा लक्ष्य है आपको आवास दिलाना है जी। प्रणाम।